नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस 2.0 पर। मैं अंकित कुमार, आप सभी को नमस्कार। आज बात करने वाला हूं, आज थी सुनवाई। आज है 24 अप्रैल 2024 और आज थी सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में डीएड वर्सेस बीएड। चयनित बीएड जो हैं उनको बाहर करने के लिए या फिर सरकार को ये समझाने के लिए कि वर्ग 3 में बीएड एलिजिबल नहीं है, उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो केस लगा था और तारीखों का जो दौर चल रहा था, वो आज तारीखों का दौर खत्म हो चुका है और आज विधिवत रेगुलरिटी लगभग 2 घंटे सुनवाई हुआ, 2-2.5 घंटे सुनवाई हुआ और दोनों पक्ष डीएड बीएड और सरकार प्लस जज साहब, मतलब कुल मिला के चारों पक्ष जो थे उसमें 3 पक्ष हो गए और जज साहब निर्णायक। तो कंप्लीट रूप से आज सुनवाई हुआ और आज डिटेल से सुनवाई हुआ और अब बहुत कुछ हुआ जो चीजें आप लोग को मैं बताने वाला हूं। चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ये भी बताने वाला हूं कि मेरे अनुसार जिस तरीके से मैं इस केस को इतने दिन से देख रहा हूं, हमारे साथी देख रहे हैं और जो हमने इस पर वो किया, उसमें आज का जो व्यू था कैसा था और किसका पलड़ा भारी रहा, वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो फाइनली आज ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। इस पर आप सबको पता है, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, यूट्यूब पर भी डाल दिया था और डिटेल से आज थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, कृपया 10 मिनट टाइम दें और इस वीडियो को अच्छे से सुनें। देखिए, आज सुनवाई शुरू हुआ जिसमें हमारे डीएलएड की तरफ से माननीय हमारे गोपाल शंकर नारायण जी, जो सुपर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो जुड़े थे वीसी से। मीनाक्षी अरोरा जी जुड़ी थी और हमारे जुड़े थे मनदीप कालरा सर जुड़े थे, वीसी से जुड़े थे। और इसके बाद जो हाई कोर्ट में प्रेजेंट थे हमारे रामेश्वर जी और उनके जो सहयोगी थे। इसके बाद बीएड की तरफ से जो जुड़े थे, मैं एक बार क्योंकि बता रहा हूं, फिर जब बताऊंगा ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। बीएड की तरफ से जुड़े थे पटवालिया जी और जुड़े थे अमित पवन जी जुड़े थे और बाकी वहां पे रूपराज जी थे और केसी घड़ियाल जी सर थे और बाकी उनके जो साथी थे। और आज सरकार की तरफ से एजी साहब आए थे, जो कि उन डिपार्टमेंट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं, एजी साहब। ठीक है, तो आज तीनों की विधिवत रूप से पैरवी हुई। स्टार्टिंग में तो सुनवाई हुआ, मैं क्रम से थोड़ी सी बताऊंगा, इसके बाद आप लोग को A to Z जो है वो चीजें तो आप लोग को पहले भी पता है, लेकिन सुनवाई का जो व्यू था वो चीजें सुन लीजिए। देखिए, आज जैसे सुनवाई हुआ, सुनवाई के दौरान आप लोग देखे होंगे, आप लाइव भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर डाला हुआ है और उसमें A to Z आज ऐसा था कि बीएड वालों का एक फिर से उद्देश्य था कि हम तारीख लेके फिर भाग जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से 17वां सुनवाई हो चुका, आज 18वां 19वां शायद सुनवाई था। 19 बार जिस केस की सुनवाई हो हाई कोर्ट में, वो सोचो कितने दिन से चल रहा होगा, लगभग 2 साल हो चुके हैं और ये मैटर चल रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार नहीं मध्य प्रदेश वालों ने साथ दिया और जो तारीख पर तारीख मिल रहा था, मैं बोला था ना कि तारीख पर तारीख तो मिलता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसका भी अंत होता है। तो तारीख का जो दौर था वो कंप्लीट रूप से चला गया है। अब ये फाइनल ऑर्डर हो चुका है और ऑर्डर की कॉपी आने वाली है, अभी बंद बस्ते में है। तो आज जब सुनवाई हो रहा था तो उसमें देखे होंगे कि बीएड की तरफ से गुमराह करके कहीं ना कहीं वो डेट लेने का जो दौर था, लेकिन साफ तौर पे जज साहब ने बोल दिया था, सिलनागु जी जज साहब थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम डेट नहीं देंगे और आज हम इसको फाइनल करेंगे। और पूरी तरह से उन्होंने क्रम बाय क्रम पहले तो पूरा सुनने ही नहीं दिया जा रहा था, पूरा खिचड़ा मचा दिया जा रहा था कि ऐसा है वैसा है। और फिर पटवालिया जी बीएड की तरफ से जो थे अपियर थे, तो उन्होंने सुनवाई का जो जारी रखा। सुनवाई में जब उन्होंने अपने पूरा पक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर एक साइड से पढ़े, इसके बाद फाइल कंपाइलेशन जो हुआ था डीएड की तरफ से, उसमें देखे होंगे कि विधिवत रूप से जो हमारे जो 2 केस ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो जिसका जिक्र हुआ उसके बारे में बता रहा हूं कि केसरी नंदन साहू जी का जिक्र था, जिसमें रूपरा जी जो बीएड की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, बस इस बात की उन्होंने रट लगा के रखी थी, इसलिए कैसे हो सकता है, ये चीजें थी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उसके साथ साथ में केस तो लगा है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं लगा था। उसमें ऑलरेडी वो ये उनका कोई ऐसा प्रेयर नहीं था कि हमें पर्सनल जॉब चाहिए, पर्सनल नौकरी चाहिए, उनको नौकरी मिल चुकी है, ये कोई वो नहीं था। जब उन्होंने चैलेंज किया था, जब उन्होंने केस लगाया था, तो उन्होंने रूल बुक, मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है और
उसमें जो भी था वो कंप्लीट रूप से चैलेंज था, ठीक है। तो वो पर्सनल किसी को मिल नहीं सकता, ये तो आप लोग को भी पता है क्योंकि अल्ट्रा वायरस केस है। और जो उन्होंने चैलेंज किया था उस पर भी विधिवत रूप से उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा। इसके बाद हमारे जो केसरी साहू जी के केस का जो फाइल था उसको प्रेजेंट कर रहे थे हमारे एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी। और जो विपिन द्विवेदी 595/2023 वाला जो केस था उस केस को प्रेजेंट कर रहे थे हमारे मीनाक्षी अरोरा जी। तो क्या रहता है कि सेपरेट तरीके से रहता है, वो अपना अपना पक्ष मतलब क्रम बाय क्रम रखेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुछ हमारे डीएड की तरफ से जो भी रखा जाता था उसमें बीएड वाले कहीं पटवालिया जी घुस के, कहीं तो रूपरा जी मतलब खिचड़ा मचाने के लिए कि नहीं ऐसा है वैसा है, तोड़ मड़ोड़ ये वो, तो ये चीजें जो है एक अलग मैटर है। लेकिन साफ तौर पे जज साहब ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर है वो तो हमने भी पढ़ा है, और उस ऑर्डर में ये नहीं कहा है कि हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको सुरक्षित करते हैं, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी लगाई है। और वो कंडीशन देन किसकी है? माननीय गोपाल शंकर नारायण जी जब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे तो देखे होगे आप लोग कि वो अड़ गए थे और उन्होंने ये कंडीशन डलवाई थी, और वो कंडीशन ही आज मध्य प्रदेश की डीएलएड की रीढ़ बनी। और वो कंडीशन के वजह से आज ये केस एक अच्छा मोमेंट पर था और डीएलएड की तरफ से अच्छी पैरवी हुई। गोपाल शंकर नारायण जी थोड़ी देर के लिए उनका अलग मैटर था ईवीएम वाला, उसमें चले गए थे। इसके बाद अभी जब फिर से आए और फिर पटवालिया जी जो बीएड की तरफ से थे वो लगातार मतलब खिचड़ा मचाने में लगे थे। कहीं राजस्थान का मैटर बताए तो राजस्थान में साफ तौर पे मीनाक्षी अरोरा जी ने बता दिए, और इसके बाद फिर वो उत्तराखंड के मैटर को लेके गए। उत्तराखंड के मैटर को हमारे मनदीप सर तो क्लियर रूप से बता दिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ जो मैटर था, छत्तीसगढ़ के मैटर को लेके गए तो उसमें भी मनदीप सर ने बता दिया। तो कहीं ना कहीं आज जो बीएड वाले लेके आए थे वो डीएलएड वालों के एडवोकेट के पास हर क्वेश्चन का तोड़ था, और जो भी उनके पास जो आर्गू वो करते थे, प्रेजेंट करते थे या किसी तरीके से करते थे, तोड़ मड़ोड़ कर करते थे, लेकिन उसका साफ तौर पे जो ए टू जेड क्लियरिटी जो था जो प्रेजेंट करने के लिए, वो सब डीएलएड वालों के एडवोकेट के पास था। और आज पूरी तरह से एक वो था कि नहीं आज सुनवाई कंप्लीट ही होगा और ऑर्डर रिजर्व होगा। ये शुरुआत में भी ऐसा समझ में आ गया था, व्यू भी की। और आप लोग देखे होंगे कि जब पटवालिया जी कुछ बोल देते थे तो फिर हमारे जज साहब उनको बोल देते थे कि नहीं आप बीच में नहीं बोले, या फिर जो और मीनाक्षी जी साफ तौर पे वो देखे होंगे कि मीनाक्षी जी जब बोलती थी तो उसमें बीच में पटवालिया जी बोल देते थे, तो मीनाक्षी जी बोल देती थी कि नहीं आप पहले हमारी बात को पूरा रखने दीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। और गोपाल शंकर नारायण जी भी जैसे बोले देखो कि हम पिटिशनर हैं, हमको पहले मौका मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा पैनल और बड़े एडवोकेट और जो एक अलग वजनदारी होता है प्लस एक अलग जो उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है उसके तौर पे केस को जीता जाता है। और आज हमारे जो डीएड के जो साथी हैं और जो डीएलएड संघ है जिसमें टीम में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, और जो हमारे डीएलएड के जिन्होंने सहयोग किया, किसी भी तरीके से सहयोग किया, शुरुआत में किया या अभी तक किया, तो वो उनके लिए भी अब कुछ कह नहीं सकते जो सामने है। और बहुत बहुत बधाई आप सब लोग को, पूरे डीएड वालों को, डीएड परिवार को। और आज फाइनली ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब इस ऑर्डर में किस तरीके से क्या हो सकता है तो मैं तो बता दूं साफ तौर पे कि ये न्यायपालिका है, ये तो न्याय कोर्ट करेगा कि कौन ऑर्डर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जहां तक पलड़ा भारी था, क्योंकि इसका पूरा सारांश मैं बता दूं, जो पलड़ा भारी था वो डीएलएड की तरफ से था, क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत और पूरी तरह से ए टू जेड सब चीजें हैं। पूरा आर्गुमेंट भी अच्छे से हुआ और प्लस पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सब कुछ सटीक उनके फेवर में है। अब एक चीज और मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया था, टेलीग्राम पे डाल पे दिया था कि जो वो बोल रहे थे केसरी साहू अपॉइंटमेंट है, तो उसके बाद देखे होगे कि जो विपिन द्विवेदी वाली जो याचिका थी जो हम लोग ने लगाया था साथ में हमारे विपिन भाई के नाम से, तो उसमें भी देखे होगे कि 16 जनवरी को हमने 5 जनवरी को शायद फाइलिंग करवाया था, 5 जनवरी 2023, और फिर 10-11-12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर लगभग 3 दिन चला था सुनवाई, जिसमें कपिल सिब्बल जी डीएलएड की तरफ से उतरे थे, देखे होगे। उसके बाद 16 जनवरी को हाईकोर्ट जबलपुर का में सुनवाई हुआ और उसका ऑर्डर आया। उसमें साफ तौर पे उसने उस ऑर्डर में मेंशन था कि हम पूरी तरह से
इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो भी निर्णय होगा उसके तहत इसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर भी देख लीजिएगा, मैं आप स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो ये था कि कहीं ना कहीं डीएलएड की तरफ से हर चीज आर्गुमेंट जो है वो पूरी तरह से, जो डॉक्यूमेंट है वो सब कंप्लीट हैं और पक्ष जो देखा जाए तो डीएलएड का ही मजबूत है। ऑर्डर कब आएगा इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। ऑर्डर लगभग हाई कोर्ट का 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, यदि नहीं भी आ पाता तो 10 दिन वेट करे या फिर मैं वीडियो बना दूंगा, ऐसा कुछ अपडेट मिलेगा तो। ठीक है, बाकी जो डीएलएड है हमारे साथी हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई भी आप लोग के लिए। और हमारे जो साथी शुरुआत से जो केस को लड़ रहे हैं, 2 साल से हम लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। 2 साल से हमारा एक उद्देश्य था कि जब तक डीएलएड जो है इसमें वर्ग 3 में केवल और केवल डीएलएड रहेगा, तो वर्ग 3 में नेक्स्ट तो डीएलएड ही रहेगा, लेकिन अभी डिसाइड हाई कोर्ट कर दिया है और वो ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ऑर्डर की कॉपी आएगी तो वो चीजें आप लोग को डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, और अब बचा जो है 11,583 बीएड वाले, तो वो अभी जो नौकरी कर रहे थे, अब किस तरीके से कोर्ट उनके ऊपर क्या करता है वो ऑर्डर तय करेगा। ठीक है, बाकी जो चीजें थी हम लोग ने अथक प्रयास किया, मेहनत किया, रात दिने किया। हमारे साथी बहुत सारे ऐसे साथी थे जो आज छूट चुके हैं, जो थक गए थे, त्रस्त हो चुके थे। हम उनको कई बार समझाते थे कि भैया लगे रहो, एक न एक दिन ये तारीखों का जो सिलसिला है ये इसका अंत होगा और कहीं ना कहीं हम लोग एक दिन जरूर फाइनल ऑर्डर की तरफ जाएंगे और पहुंचेंगे और जज साहब को करना ही पड़ेगा। और जज साहब ने किया। हमारे कई साथी जो थे वो हम कहीं वो निराशा व्यक्त करके छोड़ गए, तो कहीं कुछ, लेकिन कुछ नए जुड़ते गए और उन्होंने शुरुआत में सहयोग किया और कुछ अभी भी किए सहयोग। अंततः कंप्लीट रूप से ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। तो मैं सभी साथी जो हमारे शुरुआत से जिन्होंने सहयोग किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबका छोटा भाई हूँ। आप लोग के वजह से ही हम लोग इतना इस तरीके से इतना मेहनत करके, और हमारे इसमें साथी कई रात दिन एक कर दिए, पूरा रात भर मीटिंग करके, रात भर फंडिंग कलेक्ट करके। एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हाई कोर्ट में हायर करना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, या किसी एक व्यक्ति के मैटर या 10 व्यक्ति के मैटर में भी कुछ नहीं हो सकता। ये किसके लिए एक संघ चाहिए, एक लीडर, अच्छा एक टीम चाहिए, और वो टीम बखूबी अपना काम निभा चुकी है। आगे का जो होगा, जैसे भी होगा, सुप्रीम कोर्ट का मैटर जो यहाँ से वहां कुछ जो भी होगा उसमें हम इसी पर अपडेट देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरे दोस्तों डीएलएड वालों, आज भी आ जाओ साथ में, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ बचा है। तो आज भी साथ में रहो, सहयोग करो, और जो जैसा रहे उस पर थोड़ा सा सहयोग जरूर करे। और बाकी जो चीजें हैं, कैसे मेहनत हुआ, क्या कैसा, हमारे माननीय रमेश रॉयल सर, राजस्थान टीम, उन्होंने रात दिन एक किया और हमारे साथ और हमें मार्गदर्शित करते रहे, रात हो या दिन, कंटिन्यू, यहां से लेके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कहां नहीं, क्या क्या नहीं करना पड़ा। सब साथ जो देने वाले थे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आज शेयर जरूर कीजिएगा और हर डीएलएड बीएड धारियों के पास शेयर कीजिएगा। देखिए, डीएड और बीएड में मैं किसी का कुछ वो नहीं करता, बीएड वाले भी अपने भाई हैं, डीएलएड वाले तो हम लोग ही हैं। लेकिन बात यह है कि अपने हक और अधिकार के लिए सबको लड़ना चाहिए। डीएड भी लड़ा, बीएड भी लड़ा, अब डिसाइड करेगा कोर्ट। और कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा सबके लिए होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि कुछ बोलते हैं कि जिनकी नियुक्ति फर्स्ट में हो चुकी है वो बच गए, सेकंड में ये कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं है, जो होगा सबके लिए होगा। इसका ऑल टोटल ये व्यू बता दिया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज का आर्गुमेंट बहुत अच्छा हुआ, विधिवत हुआ। एक साइड से पहले डीएड को सुना गया, सरकार बीएड को भी सुना गया, सरकार के एजी साहब को भी मौका दिया गया। एजी साहब ने भी पूरा अपना जान झोंक दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन अब रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है कोर्ट, तो कोई किसी का बिना रूल्स का वहां और बिना फैक्ट पर बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो हर चीज था और सब कुछ अच्छा था। और देखना अभी बीएड वाले आएंगे, कुछ कमेंट करेंगे, कुछ नहीं होगा, हम जीत गए। देखो, कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, बस कोर्ट है, इंडिपेंडेंट है,
कोर्ट के सामने सब कुछ रख दी गई है, डीएलएड वाले भी बीएड वाले भी रख दिए हैं। अब कोर्ट तय करेगा क्या करना है, और जिस प्रकार से ऑर्डर आएगा, कैसा रहेगा, उस ऑर्डर को भी आप लोग एक बार पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, आपके साथ हैं, मीटिंग में डेली जुड़ते हैं, मीटिंग में आप आइए, आपका स्वागत है। A to Z हम आप लोग को समझाएंगे, जो जैसा रहेगा वो कंप्लीट रूप से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आज इस वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा आज का आर्गुमेंट, कैसा लगा सुनवाई, और कैसा रहा इतने दिन का सफर, और आप हमसे कब से जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया है, जाके ज्वाइन कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय डीएलएड परिवार, जय संविधान।